पिताजी कहते हैं कि जब अशूरियों ने राजा मनुष्य को रिहा कर दिया था, तब से वो एक ही ईश्वर की उपासना करने लगे। इसलिए वो हर छोटी छोटी बात पर जिद करने लगे, औरतों की तरह। उन्होंने बहुत कुछ सहा, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि सिर्फ यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। तुम्हें क्या पता उनके बारे में? हाँ, मेरे पिताजी ने जो देखा वही बोला उनके बारे में। उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पिताजी उन पर भरोसा करते थे, तुम्हें भी करना चाहिए। वैसे भी तुम एक वक्त पर यहोवा, बाल, मलकाम या किसी भी देवता को पूछ सकते हो। तुम्हें सच में लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं? हाँ, तुम्हारे पिताजी कुछ भी बोलते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे उनकी नहीं सुननी चाहिए। नीति वचन में लिखी बात भूल गए हो क्या? आपने जन्म देने वाले पिता की सुन। हाँ, हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हम और हमारे माता पिता, हम सब यहोवा के लिए जीते हैं। अगर हमारे माता पिता कुछ ऐसा करते हैं जिससे यहोवा नफरत करता है और हम उनका साथ देते हैं, तो उसे कैसा लगेगा? वो मुझे पागल कर देता है। मेरे दादाजी ऐसे थे, वैसे थे, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। सपन्या एक नबी है, तुम्हें उसकी सुननी चाहिए। नबी तो आते जाते हैं, वो तो अभी बच्चा है। नबी क्या बनेगा? उसकी उम्र ही क्या है, 25 साल? हम सिर्फ यहोवा की ही उपासना क्यों करें? लोग तो हजारों ईश्वर को पूछते हैं आज। उसके सामने सोच समझ कर बोला करो। वो खुद को कुछ ज्यादा ही नेक समझता है और एक दिन सबको ले डूबेगा। तुम्हें उसकी सोच सुधारनी चाहिए। उसे समझाओ कि उसे सब कुछ देखकर चलना चाहिए। समझाओ? सपन्या कहता है कि वो राजा दावीद के जैसा है। उस धोखेबाज की तरह जिसने किसी और की पत्नी पर नजर डाली। क्या बात है? बताओ मुझे। उसकी बात सही निकली तो? कौन सी बात सही निकली तो? कि सिर्फ एक ही सच्चा परमेश्वर है। बेटा, तुम समझ नहीं रहे। योशिया अब भी नासमझ है। उसके दादाजी समझदार थे, फिर उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं क्या करूं? उससे बात करो। एक अच्छा राजा बनने में उसकी मदद करो। उससे कहो कि वो राजा मनुष्य की तरह लोगों को आजादी दे। मैं बताता हूं कि तुम उसे कैसे समझा सकते हो। योशिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे तुमसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं यार, मैंने तुम्हें कब का माफ कर समझने दिया। की कोशिश करो योशिया। सोचो, अगर तुम गलत निकले तो क्या होगा? अगर बाल की उपासना करना जरूरी हो और हम ना करें तो क्या होगा? बाल देवता ही बारिश करवाता है, और तुम्हारे पिताजी और दादाजी दोनों ऊंची जगहों पे बलिदान चढ़ाते थे। तुम्हारी वजह से बाल देवता नाराज हो गया तो फसल मर जाएगी, लोग भूखे रह जाएंगे, और फिर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे वो लोग। मैं जानता हूं तुम्हें यहोवा से बहुत प्यार है, पर तुम्हें नहीं लगता हमें बाल को भी बलिदान चढ़ाना चाहिए? अगर वो सच में हुआ तो? मैं इस बारे में क्यों चिंता करूं, जब मुझे मालूम है कि यहोवा मौसम को काबू में रखता है, ना कि बारिश का कोई झूठा देवता। तुम भूल गए राजा सुलेमान ने क्या कहा था? सारी नदियां। मुझे याद है, सारी नदियां सागर में जा मिलती हैं, फिर भी सागर नहीं भरता। नदियां वापस अपनी जगह लौट जाती हैं और फिर से बहने लगती हैं। हाँ, बिल्कुल जैसे यहोवा ने बनाया। हमने ये साथ में पढ़ा था।
पर कुछ लोग कहते हैं कि खर्रो को बदला गया है। क्या पता ये देवता हमसे कुछ कहना चाहते याद है जब हम छोटे थे तो हम खेतों में खेलते थे? हाँ तो तुम हमेशा राजा सुलेमान बनते थे। यहोवा ने सुलेमान को बुद्धि और दौलत दी, पर तुम्हें याद है ना आखिर में उसके साथ क्या हुआ? उसकी पत्नियों ने उसके दिल को दूसरे देवताओं की तरफ बहका दिया, और फिर दाऊद की तरह उसका दिल यहोवा पर पूरी तरह नहीं लगा रहा। मैं वो गलती नहीं करना चाहता। क्या बना रहे हो? नक्शा। दादाजी कहते थे कि जब लोग सही से यहोवा की उपासना करते थे तो मंदिर बहुत सुंदर था। ऐसा फिर से हो सकता है